क्या है, ये एग्रीकल्चर विधि है, जबकि सूची वेद के नाम पर इसको जानिए। और ये ऋग वेद में हमारा पुराना ऋषि लोग इनको रिसर्च किया था। कैसे रिसर्च किया था उसका एक झलक आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है मैं कल्पना करता हूँ, फिर भावना पैदा करना, फिर कल्पना करता हूँ, फिर विचार करता हूँ, और जो विचार करता हूँ वो सक्सेस नहीं होता है। जैसे सोचता हूँ वैसा होता है क्या? तो कितनी कमजोर हो गया माना। और पहले का संत लोग मैं जो सोचता था उसको विचार में बदलते थे, फिर लॉजिकली उसमें माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते थे, उसमें उसको धारण कर लेते थे, जिस विषय में सोचते थे उसको धारण करते थे, फिर उसमें ध्यान कर लेते थे। फिर ध्यान इतनी लेवल में जाता था जो समाधि कर जाता था। ध्यान दीजिएगा कि ये नेविल का जन्म कैसे हुआ। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, एक इमेजिनेशन क्रिएट की है। मैं इससे टी बच्चा और ऑटिज्म बच्चा को ठीक करेंगे, इनका सब कनेक्ट कर देंगे तो आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। कल्पना की है और बार बार वो थॉट में ही मैं इन्वॉल्व हो गए हैं। एक समय ये आदर और वैराग्य होता है, अभ्यास, लगातार अभ्यास। इसने रिसर्च किया पतंजलि ऋषि ने, बोले लगातार अभ्यास करो और सारी चीज को छोड़ो, उसी में माइंड कंसंट्रेट करो। इसने बताया, पतंजलि ऋषि ने बताया और उसी में कोई कॉन्सेंट्रेट कर दिया। सुश्रुत ने कॉन्सेंट्रेट किया। सुश्रुत हमारा जो मुनि थे उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया। जब बीमारी हो जाओगे तो उन्होंने एक नीडल को पकड़ा और वो उसी में कॉन्सेंट्रेट किया। ये हर शरीर के अंदर में, हर जगह में, हर बिंदु है, जबकि वो बाहरी हिस्सा से हमारा इंटरनल कनेक्टर है। और उन्होंने वो पर्टिकुलर पॉइंट में नीडल डाला जिसका नाम दिया मर्म थेरेपी, ठीक है ना। और उस थेरेपी को हमारा इंडिया इग्नोर कर दिया। आपके जैसे बुद्धिमान आदमी बोला है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में जितनी पैरासिटामोल में हमको बुखार बताता है, पैरासिटामोल हमारा लीवर सेल को नष्ट करता है, एंटीबायोटिक हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को हैम्पर करता है। तो जब मॉडर्न मेडिकल साइंस में बात करेंगे तब केवल मैं तो बात कर सकता हूँ, लेकिन कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अभी आपको बुखार होगा तो मैं एलोपैथिक पास ही जाऊंगा, ठीक है ना। मेरे सत्य तक को जांच करने का प्रयास कीजिएगा। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, सबका जरूरत है, लेकिन मात्रा में जहाँ पर जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा करने से हार्म होगा। तो सुश्रुत मुनि ने ऋग वेद में वो सारे चीज को आपका सामने रखा और अपने थॉट को इतनी धारण किया कि ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। फिर वो ध्यानिष्ठ हो गया और उसमें वो समाधिस्थ लग गया। कितनी समाधिस्थ लगा, फिर उसमें वो केमिकल काम करना शुरू किया। अपने माइक्रो में गया, अल्फा उसमें भी एटीपी था, वो भी खाना खाते थे, उन्होंने भी ऑक्सीजन लेते थे, उन्होंने भी पानी पीते थे, तीन तरह का कार्य। और लेकिन उनका थॉट जो था ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता, किसके साथ कनेक्ट किया? अपने आप के साथ कनेक्ट किया। वो थॉट को वो पकड़ लिया और फिर उसमें ध्यानिष्ठ हुआ, फिर वो समाधिस्थ में चला गया। इसमें क्या काम किया? अल्फा काम किया, बीटा काम किया और अंत में गामा काम किया। उसका ब्रेन का सेल को, थॉट को पेनिट्रेट करते हुए अति सूक्ष्म जगह में चला गया, जिसको आप सोल के नाम में जानते हैं, ठीक है ना। तो उस जगह में जाने के बाद वो इमेजिनेशन क्रिएट किया जाता है। इस अवस्था में जाने के बाद आप अपना कल्पना, अपना विचार को आप वास्तव में रूपांतरित कर सकते हैं। आपका मन में जो इच्छा है, आपका चेतना ही उसको वास्तव में रूपांतरित कर सकता है। यही सोच मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि दुनिया में चाहे जितनी बड़ा प्रॉब्लम हो वो सॉल्व आउट हो सकता है। मेरा प्रेरणा का कारण समझता है, मैं सारी चीजें आप लोगों को साथ में बता रहा हूँ, लेकिन मैं कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ कि मैंने ये सारी चीज को रिसर्च किया। सिर्फ मैं खोज करता हूँ, समझता हूँ, आपका दिमाग को रीड करने का प्रयास करता हूँ, आपको समस्या को मैं समझने का प्रयास करता हूँ कि इसके लिए सॉल्यूशन देने के प्रयास। तो ये नहीं पर्टिकुलरली आपका थॉट रीजन्स में, ऑक्सीपिटल रीजन में, आपका विजन एरिया में, फुट सेंसिंग मोटर एरिया में, मेमोरी एरिया में, मेमोरी प्रेशर गैंग्लिया में, लिम्बिक सेल में, आपका इमोशनल, आपका थॉट जहाँ पर प्रोसेस होता है, आपका जहाँ पर क्रेनियल नर्व जाता है, हाई सेंसरी ऑर्गन को एक्टिवेट करता है, जहाँ पर ऑटोमेटिक नर्व क्योंकि आपका हार्ट को चलाता है, लिवर को चलाता है, स्प्लीन को चलाता है, लार्विक सिस्टम को चलाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को चलाता है, आपका
खून में लोग सब ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन देता है, वहाँ पर बायोसिस रिएक्शन करने में सहायक होता है। जहाँ पर स्केलेटल सिस्टम है, जहाँ पर मस्कुलर सिस्टम है, डायनोटाइड सिस्टम है, उस सारे सिस्टम को एनर्जी फ्लो कर देता है। ये एनर्जी फ्लो करता है 72,000 नाड़ी के द्वारा। उसमें मूल नाड़ी हमारा जो है, जिसको हवा के साथ हम अपना थॉट के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, जिसको नाम है प्राण। ठीक है, तो ये हमारा जो थॉट है, ये जो मैंने पातंजलि ऋषि का कॉन्सेप्ट है, अथर्व और यजुर्वेद। ठीक है ना, यजुर्वेद में हमारा यज्ञ अर्थात अपना कामना वासना को संयम अग्नि में हवन करके अपने प्रेम को जागृत कर दीजिए। इसका कॉन्सेप्ट को पहले कल डिस्कशन करते हैं, ये अलग सब्जेक्ट दूसरा। ठीक है ना, ये देखिए मैं आप लोगों के साथ इस तरह से बात कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है, बस होता है, कोई चैलेंज नहीं। सत्य इस सत्य को अगर आप समर्पण कर देते हैं समझदारी के साथ, तो निश्चित रूप से आपके लिए पॉसिबिलिटी इंतजार करता है। इसके लिए आपको टाइम, लेबर और नॉलेज, समर्पण, श्रद्धा, समझ, क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से ही गीता का उत्पत्ति हुआ था। सारे क्वेश्चन में ही भरा हुआ है गीता, अष्टाध्याय तक। आप अगर ऋग्वेद में जाइएगा तो प्रश्न से ही ऋग्वेद, यजुर्वेद और क्या अथर्ववेद और सामवेद में सिर्फ संगीत है। वो संगीत को सुनिएगा, मन कितनी शांत हो जाता है। इसीलिए सेरिब्रल पैल्सी का हर बच्चा को एक पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ रखने का प्रयास कीजिएगा। एक वातावरण, ऑक्सीजन का सप्लीमेंट होना चाहिए, धरती के साथ कनेक्शन होना चाहिए और फायर के साथ, अर्थात हमारा सनसाइन में जाना है। ठीक है ना, वाटर को सही ढंग से देना है और आपका विटामिन सिग्नल्स का लाइफ प्रोटीन को अत्यंत गुरुत्व देना है। डाइट में अगर आप चाहते हैं तो घी निश्चित रूप से कंपलसरी कीजिएगा, मधु, आपका तुलसी का पत्ता, ठीक है ना, और फ्लेक्सीड, किसी का तेल और ये सब चीज, आपका अखरोट, ये कंपलसरी डाइट है, ये लेना ही है। तब देखिए आपका बच्चे के अंदर वो सारी चीज आ जाता है। मम्मी पापा का हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ रखना है। मम्मी पापा का प्रेम ही बच्चा को ठीक कर सकता है। आपस में अगर एक दूसरे को चम्मच से खाना नहीं खिलाते हैं तो प्रेम नहीं बनेगा। तो वो जिससे हमको देखा दिया और हमको याद आ गया मेरे घर का, क्योंकि हम अपना कंप्लेन को देखें, उस कंप्लेन में काफी प्यार है, वो भी महसूस किए। तो जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ वो हंस रही है आप लोगों के बीच में। मैं किसी को बारे में नहीं बताएंगे, आइडेंटिफाई करना है ना आप ही लोगों को। तो चले, तो मैं आप लोगों को साथ जो शेयर किए हैं एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट, ये प्राचीन ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट के द्वारा आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने का पॉसिबिलिटी है।